अभी से यही बोलते हैं आज ही उसको फांसी होनी चाहिए। हमारे चार के संस्कार करेंगे, 4 बंदे को, 3 को नहीं करेंगे। हम रखेंगे, हम करेंगे। सर उसको फांसी चाहिए, फांसी का इंसाफ मांगते हैं, फांसी का इंसाफ मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी के समय बाहर हैं और मेरे पीछे ये तमाम वो लोग हैं जो कि अलोरा गांव के रहने वाले हैं। और कल जिस तरह से तो एक पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी, अपनी सास और ससुर को गोली मार के उनकी हत्या कर दी, उसके बाद से जो परिजन हैं वो बहुत ज़्यादा रोष में हैं। हालांकि देर रात तक ये लोग प्रदर्शन करते रहे हैं और बॉडीज़ जो हैं वो इन्होंने अपने पास रखी थी, उसे नहीं जाने दे रहे थे। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं ये तमाम महिलाएं हैं, सबका रो रो के बहुत बुरा हाल है। हालांकि जिसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया था उसे पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं सभी ये कह रहे हैं कि उन छोटे बच्चों का क्या होगा। उस शख्स ने तो ये पूरी घटना को अंजाम दे दिया और पुलिस ने उसे हिरासत में भी ले लिया है। लेकिन कैसे एक पुलिसकर्मी की इतनी हिम्मत हो गई कि वो अपनी AK-47 राइफ़ल से अपनी बीवी, अपने सास और ससुर को मार दे। और ख़ुद ये शख्स जो है घो मनासा का रहने वाला था और अलोरा में इसके इन-लॉज रहते थे। वहाँ पर ये जब ये गया और गया भी इस तरीके से कि किसी को कानो कान शक ना हो कि ये किस अंजाम से, किस नीयत से यहाँ पर आया हुआ है और क्या ये करेगा। कहा कि मेरी प्रमोशन हो गई है, मिठाई का डब्बा लिया था, लेकिन वहाँ पर जाकर ये अपने जो इन-लॉज हैं उनकी हत्या कर देता है, अपनी बीवी की हत्या कर देता है। और बाकी जो लोग थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, कोई कहीं छुप गया, कोई कहीं छुप गया। और AK-47 राइफ़ल का इस्तेमाल, क्योंकि ये VVIP सुरक्षा में पहले तैनात था और इसको ये वेपन दी गई थी और वेपन ये अपने साथ रख के जब अपने ससुराल पहुंचा। हालांकि अभी शव जो है ये मॉर्चरी में है, अंदर ही है। और ये तमाम लोग जो हैं इस समय एक ही डिमांड कर रहे हैं कि उस शख्स को इनको हैंड ओवर किया जाए, तभी ये लोग बॉडीज़ लेंगे। और आपस में भी रिश्तेदार पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे बॉडीज रखी गई हैं, लेकिन ये लोग आपस में भी इन लोगों का थोड़ा सा इस समय गर्मी इनकी हो गई है, आपस में लड़ाई झगड़े के लिए। पुलिसकर्मी यहाँ पर भी खड़े हैं, ये लोग आपस में देख सकते हैं, यहाँ पर आपस में ये लोग उलझ रहे हैं और पुलिस जो है मूक दर्शक बन के खड़ी है। मैं पीछे पुलिस को दिखाना चाहूँगा, ये पुलिस मॉर्चरी के बाहर खड़ी है, सभी मूक दर्शक बन के खड़े हैं क्योंकि परिवार बहुत गुस्से में है और वो चाहते हैं कि ऑन द स्पॉट ही ये पूरी कर रहे हैं क्या करते हैं
ये रिलेटिव्स हैं तमाम, दो इनके आपस में ही जो रिलेटिव्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम नहीं करना देना है। और हालांकि पूरा ये मसला बहुत ज़्यादा इस समय उलझा हुआ है। ये पूरी जब घटना, जब कल एक साथ इस घटना के बारे में पता चला तो साफ तौर पर सब में ये गुस्सा था कि कैसे एक ही परिवार में ये इस तरह की घटना हो गई और पुलिसकर्मी ने अपनी बीवी, अपने इन लॉज को मार दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अभी भी बॉडीज़ यहाँ मॉर्चरी के बाहर, और मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि थोड़ा आप मौके की नज़ाकत को देखते हुए इस पूरे घटनाक्रम को शूट करें। काफ़ी लोग आए हुए हैं, पूरे गांव के यहाँ पर लोग हैं और सभी काफ़ी रोष में हैं, गुस्से में हैं। तुरंत इंसाफ की इनकी ये मांग है कि इंसाफ तुरंत हो। और यहाँ पर ये आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की मॉर्चरी सेक्शन के बाहर सभी लोग अलोरा गांव के यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि जिस शख्स ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया वो रिज़र्व पुलिस में था और उसके पास AK-47 वेपन भी थी जो इसको वो लेके गया था, और उसी से वेपन से इसने जो है अपनी पत्नी, अपनी सास और ससुर की जो है वो हत्या कर दी। और रात को ही उस शख्स को जो है पुलिस ने पकड़ लिया था। इस तरह की घटनाएं कहें कि ये पारिवारिक कलह का ही एक नतीजा था कि इस तरह से उस शख्स ने गुस्से में आकर ये पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि पहले वो इस तरह से इनको बीवी के साथ वो गाली गलौज इनके रिश्तेदारों की तरफ से बताया गया कि वो करता रहता था, डरा धमका के रखता था। और जो महिला हैं उस शख्स की बीवी, उनके भाई जो हैं वो ज़्यादा संपन्न नहीं हैं, दिहाड़ी लगा के कमा के खाते हैं, जो कमाते हैं वही खाते हैं। और अभी सबसे बड़ी उनके लिए चिंता यही है कि छोटे छोटे बच्चे पीछे रह गए हैं, उन बच्चों का किस तरह से लालन पालन होगा, क्योंकि पिता वैसे ही जेल में है, माँ की उसने हत्या कर दी है और नानी नाना की भी मौत हो गई है, तो वो लोग कैसे संभालेंगे, एक परेशानी ये भी है। और ये तमाम लोग यहाँ पर, हालांकि पुलिस मौके पर है लेकिन पुलिस के सामने लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं। और ना ही अलोरा गांव बल्कि उसके आसपास के तमाम इलाके के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि जो इस पूरी घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। और जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हैं कि किस तरह से एक ही वक्त में एक परिवार के 3 लोगों की जान चली गई और एक शख्स ने, जिसे उन्होंने अपनी बेटी सौंपी थी, उसने आके ये पूरी घटना को अंजाम दिया और उसके चेहरे पर कोई शिकन, कोई गम भी नहीं दिख रहा था। हालांकि जब पुलिस ने उसे कल गिरफ़्तार किया तो उसके बाद जो लोग GMC के बाहर थे उनको काम डाउन करने के लिए जो मौके पर पुलिस अधिकारी थे उन्होंने उसकी वीडियो दिखाई। तो उस वीडियो में वो शख्स जो है जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया, ये हत्याएं की, वो हंसता हुआ दिखा। तो कहीं ना कहीं मानसिक उसकी जो हालात हैं वो साफ़ तौर पे दिखते हैं कि उसे इस घटना से कोई भी उसे दुख नहीं है, कोई रोष नहीं है, कोई उसको गिल्टी फील नहीं कर रहा है। तो ऐसे शख्स के साथ किस तरह का जो है वो आगे किस तरह की धाराएं लगती हैं कि कड़ी से कड़ी ये परिवार ये कह रहा है कि उसे सज़ा मिले, सज़ाए मौत दी जाए, क्योंकि जिस तरह से उसने अपनी जो सरकारी वेपन है उसका गलत फ़ायदा उठाकर ये पूरी घटना को अंजाम दिया और अपने ही इन लॉज के साथ अपनी बीवी को मार दिया। ये बहुत बड़ा एक दुखद ये घटना है। और हालांकि बाकी लोग भी इसको लेकर ये चिंता जता रहे हैं कि पुलिसकर्मी अपने साथ जो वेपन लेके जो रहते हैं, इनके वेपन्स जब ये जाते हैं ड्यूटी से वापस रख लेने चाहिए कि इस तरह की घटना कोई आगे अंजाम ना दे। लेकिन इस घटना ने अलोरा की, जो कि फलाई मडाल में हुई, पूरे इलाके के साथ पूरे जम्मू शहर में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा और रोष सामने लाया है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।